नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं गॉडल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम की। यह बताता है कि मैथमेटिक्स अपने आप में ही इनकम्प्लीट है और यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर आप माने कि साइंस एक बिल्डिंग है तो फिजिक्स उसकी दीवारें हैं और मैथमेटिक्स उसकी ब्रिक्स हैं। अगर ब्रिक्स ही कमजोर हो तो आप जानते हैं कि दीवार कमजोर, पूरी की पूरी बिल्डिंग कमजोर। तो आइए समझते हैं कैसे बताता है कि मैथमेटिक्स जो है वो इनकम्प्लीट है या कहीं तो कमजोर है। इसे समझने से पहले हम समझेंगे कि मैथमेटिक्स वर्क कैसे करता है। मैथमेटिक्स वर्क करता है स्टेटमेंट्स के आधार पर में, स्टेटमेंट्स जो सिंपल हो और फैक्चुअल हो, जिन्हें हम वन वर्ड में कह सके कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फॉल्स स्टेटमेंट्स का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना कि किसी ट्रू स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस है। लेकिन एक बात और खास है कि स्टेटमेंट्स जो है वो अनएम्बिगुअस होने चाहिए, उनमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए और वो सब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए। आइए समझते हैं इनका मतलब क्या है। इनका मतलब यह है कि अगर मैं कहूं आपसे कि कल ट्यूसडे है, अब ये जो स्टेटमेंट है ये एम्बिगुअस है। क्यों एम्बिगुअस है? क्योंकि अगर आप मेरा ये वीडियो मंडे को देख रहे हैं तो आप कहेंगे कि हाँ भाई ये तो ट्रू है, क्यों? कल ट्यूसडे है। लेकिन अगर आप मंडे के अलावा किसी भी और दिन अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो अब ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि किसी टाइम पर में सेम स्टेटमेंट ट्रू नजर आ रही है, किसी अदर टाइम ड्यूरेशन पर में सेम स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स नजर आ रही है। कोई ऐसा भी स्टेटमेंट हो सकता है जो प्लेस पे डिपेंड करे, किसी और कंडीशंस, किसी और सिचुएशन पे डिपेंड करे। तो भाई ऐसे स्टेटमेंट्स को हम कंसीडर नहीं कर रहे जो कभी भी पलट जाए, कभी ट्रू हो जाए, कभी फॉल्स हो जाए, फॉल्स से ट्रू हो जाए। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जो हैं वो एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स के कैटेगरी में आते हैं और हम ऐसे स्टेटमेंट्स को अपने मैथमेटिक्स से किनारा कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स के बारे में है। जैसे कि हम कहें कि राइजिंग सन जो है वो कितना ब्यूटीफुल है, राइट? अब किसी के लिए तो ये बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है, अगर कोई भाई साहब देवदास उदास बैठे हुए हैं उनके लिए बड़ा सैड भी हो सकता है ना। तो ये डिपेंड करता है, किसी एक ही स्टेटमेंट किसी के लिए ट्रू फैक्ट हो, किसी के लिए फॉल्स फैक्ट हो ना। अब ये डिपेंड कर रहा है पर्सन टू पर्सन, सब्जेक्टिवली, राइट? ऐसे भी स्टेटमेंट्स को हम मैथमेटिक्स में कंसीडर नहीं करना चाहते, इन्हें भी हम साइड लगा देंगे। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को एम्बिगुअस और जो सब्जेक्टिव है उन्हें हटाने के बाद जो सिंपल और फैक्चुअल जो स्टेटमेंट्स निकल करके हमारे लिए बचते हैं, हम उन पे डील करेंगे और उन स्टेटमेंट्स को उस तरह से हम लैंग्वेज में बनाएंगे कि उनका हम वन वर्ड आंसर दे, बड़ा लंबा चौड़ा नहीं रखना है, सिर्फ ट्रू या फॉल्स कह सके। ऐसे हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं। फिर उन स्टेटमेंट्स पे जो हम वर्क करते हैं लॉजिकली, वो है डिडक्टिव रीजनिंग। मैं उस डिटेल्स में इस वीडियो में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत डिटेल हो जाएगा और जो हमारा टारगेट है गॉडल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम, तो हम लिमिटेड होंगे उसी के लिए। लेकिन हम समझते हैं कि वर्क कैसे करता है ना। स्टेटमेंट्स जो है वो कई तरीके के स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। अब उन स्टेटमेंट्स को हमें प्रूव करना होता है कि वो फॉल्स हैं या ट्रू हैं। मतलब प्रूव करेंगे या डिसप्रूव करेंगे। आपने एक स्टेटमेंट दे दिया, अगर वो ट्रू है तो आप उसे प्रूव कर देंगे, फॉल्स है तो आप उसे डिसप्रूव कर देंगे। दोनों ही वर्क करेगा, दोनों ही हमारे लिए वर्क करते हैं। आप चाहे प्रूव कर दें वो भी हमारे लिए यूरेका मूवमेंट है, अगर आप उसको डिसप्रूव कर दें तो वो भी हमारे लिए यूरेका मोमेंट है, राइट? दोनों में हम हैप्पी हैं ना। अब आपने जो भी प्रूव किया या डिसप्रूव किया वो हमें एक थ्योरम देता है, राइट? जैसे गॉडल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम भी है। इसका मतलब ये क्या है? प्रूव या डिसप्रूव, किसी बात को प्रूव या डिसप्रूव किया गया है, राइट? तो आप समझ रहे हैं कि मैथमेटिक्स इनकम्प्लीट है, इसे भी हमने मैथमेटिक्स में ही प्रूव किया है, राइट? मैथमेटिकली प्रूव किया गया है कि मैथमेटिक्स इनकम्प्लीट है, राइट? तो बड़ी खास बात है ये। चलिए समझते हैं इसे।
तो जब कोई स्टेटमेंट हमारा प्रूव या डिस्प्रूव हो जाए उसे हम कहते हैं थ्योरम्स, राइट। तो हमारे पास ढेर सारे थ्योरम है मैथमेटिक्स में, कोई कमी नहीं है। ज्योमेट्री भी पार्ट है। जो ग्रीक मैथमेटिक्स है वो प्योरली ज्योमेट्री के आधार पर था, तो स्टार्टिंग में बहुत ज्योमेट्री का ही बहुत ज्यादा बेस था, फिर अरिथमेटिक्स जुड़ते गए और बहुत सारी चीजें आती गई ना। हमारे पास स्टेटमेंट्स की कमी नहीं है जो एज अ थ्योरम आज प्रूव्ड या डिस्प्रूव्ड है। लेकिन एक खास बात यह है कि अगर हम उन सब की जड़ में जाएं तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एग्जाम। एग्जाम क्या होता है? वो है सेल्फ एविडेंट, आप उन्हें प्रूव नहीं कर सकते, वो आप ऐसे कह सकते हैं कि वो सेल्फ प्रूव्ड है, राइट। मतलब हर प्रूव्ड थ्योरम के पीछे में आपने उसे जो प्रूव किया तो प्रोसेस के थ्रू आप गए हैं। जब आप अल्टीमेटली जाएंगे कि भाई किस स्टेटमेंट से हम चले हैं, तो आप पहुंचेंगे एक ऐसे स्टेटमेंट पे जाके अटकेंगे जिसे हम सेल्फ एविडेंट कहेंगे, क्योंकि वो प्रूव्ड नहीं है। मान लीजिए एक थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपने दूसरे थ्योरम की मदद ली, उस थ्योरम को कैसे प्रूव किया गया था? किसी और थ्योरम की मदद से। उसे कैसे प्रूव किया गया था? किसी और थ्योरम की मदद से। अल्टीमेटली आप जाते जाएंगे तो एक एट लास्ट एक आप ऐसे जगह पे जाके स्टक हो जाएंगे जिसके पीछे फिर उसे प्रूव नहीं किया गया है, राइट। ऐसे स्टेटमेंट को कहा जाता है एग्जाम। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो मैथमेटिक्स में कुछ एग्जाम्स होते हैं जिन्हें हम बेसिस बनाते हैं कि वो सेल्फ एविडेंट, सेल्फ प्रूव्ड है, उन्हें हम प्रूफ नहीं कर सकते, हमने मान लिया है कि वो ट्रू है। अब उन स्टेटमेंट्स के आधार पर में हम बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूव या डिसप्रूव करके हम उन्हें थ्योरम का लेबल लगा देते हैं, राइट। तो हमारे पास में कुछ एग्जाम्स होंगे और उन एग्जाम्स के आधार पर में बहुत सारे ढेर सारे थ्योरम होंगे। एक थ्योरम भी दूसरे थ्योरम क्या बेस पे हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आप जाएंगे तो एग्जाम मिलेगा, राइट। इतनी बात समझने के बाद एक खास बात यह है कि हमारे पास में थ्योरम बहुत सारे हो सकते हैं, ढेर सारे। हम मतलब प्रूव्ड स्टेटमेंट्स जो है या डिसप्रूव्ड स्टेटमेंट्स जो है वो ढेर होने चाहिए, ना कि एग्जाम्स ढेर होने चाहिए। तो एग्जाम्स हमारे पास लिमिटेड होने चाहिए, मतलब कम से कम ऐसे स्टेटमेंट्स हो जिन्हें हम प्रूव नहीं कर सकते, जिसे हमें मानना पड़ेगा कि वो सही है, और ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक ऐसे स्टेटमेंट्स होने चाहिए जिन्हें हम प्रूव करें, राइट। तो एग्जाम्स के नंबर लिमिटेड होने चाहिए और थ्योरम्स जो है वो बहुत ज्यादा, अधिक से अधिक होने चाहिए। ये बात हमें समझ में आती है, राइट। नाउ अब आते हैं इस गॉडल्स इनकंप्लीटनेस थ्योरम पे। ये क्या करता है? इसने मैथमेटिकली हम उस पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। गॉडल ने क्या किया, हर स्टेटमेंट्स को पहले सिंबल्स को ही उन्होंने एक स्पेशल कोड दिया और फिर उसके बेस पर में उन्होंने दिखाया कि ये किस तरह से इनकम्प्लीटनेस निकल के आती है। हमारा इस वीडियो में एम है कि हम उस इनकम्प्लीटनेस थ्योरम को समझें कि वो कहता क्या है। तो हम समझते हैं कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, ये थ्योरम हमें ये बताता है। मान लीजिए एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट ये कहता है कि जिसे हम इन थ्योरम्स और एग्जाम्स के बेस पर में हम प्रूव नहीं कर सकते। हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो इसके बाहर रह जाएंगे। आपने कुछ एग्जाम्स बनाए, राइट, और उनके बेसिस पे आपने थ्योरम, एक थ्योरम कर दिया, दूसरा भी कर दिया, तीसरा भी कर दिया, कई थ्योरम्स बता दिए, राइट। फिर अल्टीमेटली फिर कोई एक ऐसा स्टेटमेंट निकल करके आएगा जो क्या होगा, जो इन थ्योरम्स या इस एग्जाम्स पे डिपेंड नहीं करेगा, इसके बाहर हो गया। आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसीलिए मैंने इन सबको ब्लू कलर में रखा है, जो एग्जाम और उसके बेस पे जो थ्योरम प्रूव्ड है, और जो ग्रीन कलर में है वो ये बता रहा है कि वो इसकी बाउंड्री से बाहर है, राइट। ऐसा एक स्टेटमेंट है। अब आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि अच्छा ये तो प्रूफ नहीं हो सकता, तो एक आइडिया यह आया कि भाई इसको ना एग्जाम बना दिया जाए, राइट। तो इसको मान लेते हैं कि अपने आप में सेल्फ एविडेंट हो गया। अब हम उसे प्रूफ तो कर नहीं पा रहे हैं,
तो हमने क्या किया, ये एरो हमने लगाया और हमने एक और एग्जाम ऐड कर दिया। तो हमारे पास पहले जितने एग्जाम थे, लेट्स से कि हमारे पास 5 एग्जाम्स थे, तो अब एक एग्जाम और बढ़ गया, 6 एग्जाम्स हो गए। अब इन एग्जाम्स के बेस पे हो सकता है कि हम और सारे थ्योरम्स और भी कई थ्योरम्स प्रूव कर दें, राइट, और भी थ्योरम्स प्रूव कर दिए। लेकिन अगेन गॉडल्स इनकंप्लीटनेस थ्योरम क्या कहता है कि अभी भी कुछ स्टेटमेंट बाकी रह जाएंगे जिन्हें आप प्रूव नहीं कर सकते। तो आप फिर क्या करेंगे, आप कहेंगे अच्छा फिर प्रूव नहीं कर सकते, क्या करते हैं, इसे फिर से हम एक एग्जाम बना देते हैं। तो हमने क्या किया, अभी 6 एग्जाम हुए थे, अब हमने क्या किया, एक और एग्जाम ऐड कर दिया, तो अब 7 एग्जाम्स हो गए। 7 हो गए, हो सकता है उसके बेस पे हम कई और स्टेटमेंट्स को प्रूव डिस्प्रूव करें और आपके थ्योरम्स बढ़ गए। लेकिन कितने भी बढ़ जाएं, ये गॉडल्स इनकंप्लीटनेस थ्योरम कहता है अभी भी आपके पास स्टेटमेंट होंगे जिन्हें आप प्रूव नहीं कर सकते। तो अभी भी बचा हुआ है स्टेटमेंट, उसको आप क्या करेंगे, फिर आप एक एग्जाम बनाएंगे। मतलब क्या है कि यह खास बात क्या कह रहा है कि आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हमेशा बचे रहेंगे जिन्हें आप प्रूव नहीं कर सकते। खास बात है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर आप उसे ऐड करें एग्जाम, मानते जाइए एग्जाम, तो होगा क्या, होगा ये पॉइंट नंबर 2 होगा ये कि आपके पास एग्जाम्स के ही नंबर बढ़ते चले जाएंगे। होना क्या चाहिए, होना यह चाहिए कि एग्जाम्स लिमिटेड हों और थ्योरम्स ज्यादा से ज्यादा हों। यहां पे क्या है, 2 खास बातें हैं, मैं रिपीट करूं। एक खास बात यह है कि आप कितना मर्जी कुछ कर लीजिए, कुछ स्टेटमेंट हमेशा इसके बाहर रहेंगे जिन्हें आप प्रूफ नहीं कर सकते। आप प्रूफ नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एग्जाम्स, पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ एग्जाम्स का आपके पास ढेर लगता चला जाएगा। यही बताता है इनकंप्लीटनेस थ्योरम। इसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन आपके फिजिक्स या अदर साइंस के जो पार्ट्स हैं उन पर भी पड़ता है। ऐसे पड़ता है, आप इसे इस तरह से